हेलो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इतने ही नहीं तंदुरुस्त होंगे मेरे प्यारे। तो आज पढ़ाने वाला है जी क्या गुरु जी। हाँ, त्रिकोणमिति का परिचय। जो तरेजा तस्ट वही तरेजा फर्स्ट। ए मेरे प्यारे, तो तस्ट सहते भाई पढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। तो भाई अगर आप भी त्रिकोणमिति के परिचय से डरते हैं, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन नहीं करना जानते हैं कि कैसे ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन होता है, कैसे एक से दो लाइन में कम समय में भाई ऑब्जेक्टिव तो बनाया जाए, तो भाई सब कुछ आज के क्लास में बताएंगे। तो देरी किस बात का मेरे प्यारे, चलिए देख लेते हैं जी। तो मेरे प्यारे, मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को 40 तक के ऑब्जेक्टिव तो बता दिया था और नो डाउट सीधे तरह दिया था टीच आउट। हाँ जी, अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए भाई, जाके देखने की जरूरत है, या प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे, आज देखेंगे भाई 41 नंबर प्रश्न, नो डाउट सभी प्रश्न को तरना सीखेंगे भाई टीच आउट, क्योंकि हम तराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। तो हरा मेरे प्यारे कि cos थीटा इज इक्वल टू, अच्छा cos थीटा इज इक्वल टू गुरु जी क्या √3/2, तो थीटा समान होगा। भाई थीटा समान क्या होगा, तो तुझे मालूम है कि cos थीटा जहाँ पे क्या रखते थे भाई, cos थीटा कितना समान √3/2 होता है। तो बोलो कि गुरु जी 30 था, गुरु जी बोलो दे 30 था, क्योंकि 30 डिग्री का मान ही √3/2 होता है। ऐसे समझो। हाँ जी, तो थीटा जहाँ पे क्या रखते भाई 30, या सर जी दूसरा भी कोई प्रोसेस है क्या, तो हाँ जी ऐसे भी समझ लो, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब मेरे प्यारे बताओ तुम जरा कि cos थीटा, भाई cos थीटा में देखो कि √3/2 तीसरा मान होता है, तो बोलो कि गुरु जी cos 30 डिग्री का मान होता है, क्योंकि cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो भाई √3/2 तो जहाँ पे cos 30 डिग्री रख सकते हैं। अब cos से cos कैंसिल, भाई थीटा इज इक्वल टू आया 30 डिग्री और नो डाउट सीधे टीच आउट। हाँ जी, बहुत से प्रोसेस है, आपको भाई याद तो करना पड़ेगा। ये सभी मान तो ये साइन 45 का मान, cos 45 का मान, साइन 60 का मान क्या होता है भाई। अगर आप याद करना नहीं चाहते हैं भाई, तो मैंने भाई त्रिकोणमिति शादी वाला वीडियो में सभी ऑब्जेक्टिव तो बताया है कि ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन कराया है, कैसे बनाया जाए, कैसे याद किया जाए भाई, सब कुछ मैं विधिवत, हाँ जी त्रिकोणमिति का शादी जाते वह वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें सभी फार्मूला तो मैंने हाँ जी बनाना, कैसे कम समय में आप उसको याद कर पाए, सब कुछ मैंने बताया है, जाते देखने की जरूरत है। तो इसका राइट आंसर हो जा हाँ जी 30 डिग्री, नो डाउट और सीधे टीच आउट। हाँ जी, नो डाउट सीधे टीच आउट। ऑप्शन नंबर बी, हाँ जी मैथ का बनाएंगे बादशाह, और नो डाउट करना होगा, सीधे टीच आउट करना होगा। चलिए मेरे प्यारे, नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। तो 42 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या तहरा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। तहरा है मेरे प्यारे 42 नंबर सवाल, गुरु जी cos 1 डिग्री, कुछ भी नहीं तो इंटू है cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉटो डॉटो cos 90 डिग्री बराबर होगा। मेरे प्यारे अब तो हो दे कि सर जी cos 8 डिग्री का मान मुझे यादें नहीं है, cos 2 डिग्री का मान यादें नहीं है, cos 3 डिग्री का मान यादें नहीं है, अब बीच में डॉट डॉट देते थे 90 डिग्री कर दिया। तो ये इतना समझो भाई कि सबके बीच में क्या है, धूणा का सिंबल है। तो ऐसे ही तुम समझ लो कि इधर कुछ भी मान हो, तो इतना तो तुम जानते हो कि cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, cos 90 डिग्री का मान कितना होता है मेरे प्यारे। तो बोलो कि ये गुरु जी मुझे तो मालूम ही नहीं है। तो भाई मालूम तो होना चाहिए। तो cos 90 डिग्री का मान ना भाई साइन 0 डिग्री का मान के बराबर होता है भाई cos 90 डिग्री का मान। इतना तुझे मालूम है। अगर cos 90 डिग्री का मान नहीं याद है तो भाई साइन 0 डिग्री का मान याद है। तो बोलो कि हाँ गुरु जी साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, तो cos 90 डिग्री का मान भी हो जाएगा 0। अब मेरे प्यारे बताओ कि अगर 0 हो गया, इधर जितना भी कोई भी संख्या हो अगर 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो 0 आएगा। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा 0। जैसे मैं तुझे समझाऊं कि अगर 2 दूंगे 3 दूंगे 4 दूंगे आप भाई 0 दे दे,
भाई सब में दूंगड़ा का सिंबल है, लास्ट में जीरो दे दे तो सीधे तो हद होती भाई जीरो आएगा दूंगड़ा करने के बाद। तो सब में दूंगड़ा करेंगे फिर जीरो से दूंगड़ा करेंगे तो जीरो ही होगा। तो क्यों भाई ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करना है, कम समय बनाना है ना जी तुझे। तो भाई सब में दूंगड़ा इंटू मतलब दूंगड़ा, यहाँ पे भी दूंगड़ा, यहाँ पे भी दूंगड़ा, ऐसे ही मान लिखते जाएंगे भाई सब में दूंगड़ा दूंगड़ा। तो 90 का मान भाई जीरो, तो भाई तो सब में जीरो से दूंगड़ा हो तो हो जाएगा जीरो। नो डाउट सीधे टिक आउट। तो इसलिए भाई हम बताते हैं ऑब्जेक्टिव में करने तो नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट सीधे टिक आउट। हाँ जी, इसलिए मेरे भाई अभी तक अगर तुझे समझ में आया तो वीडियो तो लाइक करने में कंजूसी न करना मेरे प्यारे, और चैनल तो सब्सक्राइब करना में। चलिए आंसर तो देख लेते हैं। 0 डिग्री ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, और नो डाउट करना होगा सीधे टिक आउट करना होगा। हाँ जी, यही नहीं कि यही प्रश्न पूछे, अगर ऐसा दूसरा भी पूछे तो यही दिमाग लगाना है भाई, यही तरीका होना चाहिए। तो 90 का मान जीरो, तो सब में इधर दूंगा करेंगे भाई हो जाएगा जीरो, नो डाउट सीधे टिक आउट। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जी, कि कैसे तरह ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। चलिए मेरे प्यारे 43 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरुजी देखने की जरूरत है। कह रहा है मेरे प्यारे 43 नंबर सवाल कि 1 प्लस टॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है गुरुजी। तो तुझे मालूम होना चाहिए जी भाई, फॉर्मूला याद होना चाहिए क्या, कि तोसेट थीटा स्क्वायर माइनस टॉट थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है जी। जब तुझे इतना मालूम है तो अब बता दो मेरे प्यारे, 1 माइनस में है तो प्लस में, तो अब बता दो कि 1 प्लस टॉट थीटा स्क्वायर इक्वल टू तोसेट थीटा नहीं होगा। ये तो फार्मूला से ही पूछ दिया है, इसलिए भाई फार्मूला बनाना अगर सीखना है तो त्रिकोणमिति के शादी वाला वीडियो भाई जाते देख लेना जी, जाते देख लेना। तो मेरा राइट आंसर होगा तोसेट थीटा स्क्वायर। चले मेरे प्यारे, हाँ जी तोसेट थीटा स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, नो डाउट होगा सीधे टिक आउट होगा, क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। हाँ, मात्र 1 से 2 लाइन में भाई सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्लियर करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जैसा सब्जेक्टिव भाई सब्जेक्टिव जैसा। चलिए मेरे प्यारे 43 हो गया ना जी। 44 नंबर प्रश्न जी, 44 नंबर मेरे प्यारे 44 नंबर सवाल देखो कह रहा है cos 59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री इंटू 10, यहाँ पे कुछ नहीं दूंगा सिंबल, अच्छा 10 80 डिग्री बटा टॉट 10 डिग्री। मेरे प्यारे अगर तुझे थोड़ा सा याद है भाई, सब्जेक्टिव अदर तलाश किए हैं हमसे, तो अब तो मालूम हो जाए, ऐसे ही राइट आंसर 1 हो जाए। क्योंकि तोस बदलता है भाई साइन में, तोस बदलता है साइन में, अगर तोस 59 तो बदलेंगे तो साइन 31 आ जाएगा, तो ये सही 8 हो जाएगा। सब्जेक्टिव पढ़े हैं तो भाई अब तो मालूम हो जाए। और 10 बदलता है भाई टॉट में, और 10 80 तो अगर बदलो दे तो 90 में से 80 दिया तो भाई क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। टॉट 10 से भाई टॉट 10 टट जाएगा 8, तो 8 नो डाउट सीधे टिक आउट। ऑब्जेक्टिव ऐसे बनाया जाता है मेरे प्यारे। हाँ जी, तब जब ये बदलना आप जानते हैं तब। मैं तुझे कितना समझाऊँ, मैंने विधिवत भाई बताया, अगर शुरू से हमसे पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करने आ जाएगा ही। चले मेरे प्यारे राइट आंसर 1 ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जी। 45 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरुजी देखने की जरूरत है। कह रहा है मेरे प्यारे 45 नंबर सवाल कि 10 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री तो मान है, यह मान होगा क्या होगा, नो डाउट होगा सीधे टिक आउट होगा। चलो मेरे प्यारे देखो जी, 10 10 है, 10 15 है, 10 75 है, 10 80 है। मेरे प्यारे तुम एक बात मुझे बताओ कि 10 तो बदलते हो तो 30 में बदलता है, 10 30 में बदलता है भाई, तो बोलो कि टॉट में बदलता है। यह फार्मूला तुझे याद है क्या, यह तुझे फार्मूला याद है क्या, कि 10 थीटा इक्वल टू 10 थीटा इक्वल टू हाँ जी टॉट थीटा
टॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, टॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, यह तुझे फॉर्मूला याद है भाई? टॉट 90 डिग्री माइनस थीटा याद है? तो बोलो कि हाँ गुरु जी मुझे तो याद था। तो भाई 10 तो बदल दो, 10 10 तो अदर बदलते हैं भाई, 10 10 डिग्री इक्वल टू, तो टॉट क्या आएगा भाई 90 माइनस 10। भाई वैसे ही समझो, मैंने बदलना सिखाया है बहुत से वीडियो में, मुझे ऐसे ही आंसर दिखाई दे रहा है कि 1 होगा, पर तुझे मैं बता दे रहा हूँ। तो 10 10 हो जाएगा मेरे प्यारे, कितना? टॉट 80 डिग्री के बराबर हो जा कि नहीं हो जाए? तो बोलो कि दम हो जा। तो हम 10 10 जगह पे भाई टॉट 80 लिख दे, टॉट 80 डिग्री लिख दे, एकदम लिख दीजिए। इनटू भाई 10 15 तो अगर बदलेंगे तो कितना आएगा? तो बोलो कि सर जी टॉट 75 आएगा, टॉट 75 डिग्री आएगा। इसी पे भाई बदलते दे ना, यहाँ पे भाई 15 रखो दे और 90 में से 15 दे तो भाई 75, टॉट 75 अबे तरेगा, टॉट 75 इंटू 10 75 इंटू 10 80। भाई राइट आंसर देखते हो 1 कैसे। अब तुझे मालूम है कि एक फॉर्मूला होता है भाई कि टॉट थीटा इक्वल टू 1 बटा टेन थीटा होता है, टॉट थीटा इक्वल टू 1 बटा टेन थीटा होता है। तो अगर टॉट थीटा तो इसे ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं, 1 बटा 10 80 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे 80, तो भाई यहाँ पे 80, जैसे यहाँ पे 80 तो यहाँ पे 80 आज दूंगे। इसको भी तो लिख सकते हैं 1 बटा 10 75 इंटू 10 75 इंटू 10 80 डिग्री। अब 10 80 से 10 80 कैंसिल, 10 75 से 10 75 कैंसिल, 8 8 हम 8, मेरे राइट आंसर हो जा 8। अब बबुआ था जाते 8 नो डाउट हो जा, सीधे टिक आउट हो जा। भाई ये सब दिमाग तो तुम्हें एक ही लाइन में लगा लेना चाहिए यहीं पे, इतना तो दिमाग तुमको लगाना ही पड़ेगा तो ऑब्जेक्टिव में करना होगा। नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट, सीधे टिक आउट। हाँ जी ऐसे बनाना होगा। चले मेरे प्यारे, हाँ जी 45 नंबर का राइट आंसर जी 1 ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट, सीधे करना होगा टिक आउट, क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। 46 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तो हरा दूर जी भाई हम भी दे लेते हैं। टॉस 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इंटू तो 70 डिग्री इक्वल टू होगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। तुझे मालूम है कि टॉस बदलता है भाई साइन में, टॉस बदलता है साइन में, यह तो फॉर्मूला तुझे मालूम ही होगा कि टॉस थीटा इक्वल टू भाई साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यह तो तुझे फॉर्मूला याद है। भाई मैंने बदलना सिखाया है जी, अगर आप सब्जेक्टिव तलाश किए हैं तो इस तरह राइट आंसर बोलिए जवान। कैसे दूर जी? चलिए भाई देख लेते हैं, भाई तुझे दिखला देते हैं। टॉस अगर 20 तो मैं बदल दूं, तो यहाँ पे टॉस 20 डिग्री इक्वल टू भाई साइन, हाँ जी साइन 90 माइनस 20, 90 माइनस 20। तो मेरे प्यारे तुम बता दो कि टॉस 20 डिग्री, टॉस 90 माइनस 20, तो साइन 90 में से 20 दिया तो आ जाएगा 70, क्योंकि 70 80 90। अब मेरे प्यारे बताओ कि यहाँ पे टॉस हम 20 तो बदले तो साइन 90 के बराबर है, तो टॉस 20 के जगह पे हम साइन 70 नहीं लिख सकते हैं, सॉरी टॉस 20 तो बदले तो भाई साइन 70 के बराबर आया, तो टॉस 20 के जगह पे हम साइन 70 नहीं लिख सकते, तो बोलो कि हम दूर जी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई क्या कि साइन 70 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री अब प्लस, ऐसे ही अगर हम साइन को बदलते हैं तो हो जाता है टॉस में बदलता है। जैसे यहाँ पे हम अब देखो इसको अगर हम बदले देंगे, ई वाला फॉर्मूला लगाते हैं, हाँ जी साइन थीटा इक्वल टू टॉस 90 माइनस थीटा। अगर यहाँ पे 20 रखते हैं तो भाई 20 घट जाएगा, तो 90 में से 20 जाए तो 70, तो भाई टॉस आ जाएगा 70। तो यहाँ पे क्या होगा, टॉस साइन 20 30 के बराबर होगा, टॉस 70 डिग्री के बराबर इंटू टॉस 70 डिग्री। अब साइन 70 साइन 70 तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 70 डिग्री अब प्लस टॉस 70 टॉस 70, दोनों में गुणा हो जाता तो टॉस स्क्वायर 70 डिग्री। एक तुझे फॉर्मूला याद है, कौन सा फॉर्मूला गुरु जी? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस टॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है जी। तो ई देखो जब यहाँ पे थीटा यहाँ पे थीटा तो भाई 1 हुआ है, साइन स्क्वायर प्लस टॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे भी देखो 70 तो यहाँ पे भी 70, भाई सेम तो ऐसे ही है, सेम तो इसी के जैसा है, तो मेरा राइट आंसर 1
वही तो मैंने समझाया था, वही तो बताया था कि मेरे प्यारे हम तराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन है। यहाँ पे ही तुझे दिमाग लगा लेना चाहिए था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऐसे बनता है। सब्जेक्टिव में बना रहे ना रहे भाई, 2 नंबर में पूछ दे तो पूरा विधोत बनाना होगा। चले मेरे प्यारे, तो 46 नंबर का राइट आंसर जी, 46 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट करना होगा, सीधे टीच आउट करना होगा। चलिए मेरे प्यारे, नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी, क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। चलिए 47 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तहरा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। तहरा है मेरे प्यारे 47 नंबर सवाल, तौसत स्क्वायर 57 डिग्री, अच्छा माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री बराबर हो जाए भाई, तीसरे बराबर हो जाए। तुझे मालूम है कि 10 बदलता है तोट में, साइन बदलता है तोस में। 10 बदलता है तोट में, साइन बदलता है भाई तोस में। अगर मैं 10 तो बदल दूं, जैसे यहां पे देखो कि 10, हाँ जी 10 थीटा इक्वल टू तोट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर, तो भाई तुम यहाँ पे स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, तो 10 स्क्वायर, यहाँ पे थीटा जब पे 33 है तो मैंने लिख दिया 33 इक्वल टू तोट स्क्वायर और 90 और माइनस 33। तो अब मेरे प्यारे बताओ कि 10 स्क्वायर 33 डिग्री इक्वल टू तोट स्क्वायर, 90 में से जब 33 हटेगा तो कितना आ जाएगा 57, क्योंकि 10 में से 3 दिया भाई 7 ना जी, और यहाँ पे 8, 8 में से 3 दिया 5, 5 3 8 होता है। तो 10 33 डिग्री भाई किसके बराबर हो जाए, तोट 57 डिग्री के। तो अब यहाँ पे देखो COSEC तौसत स्क्वायर 57 डिग्री माइनस तोट स्क्वायर 57 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, तो गुरु जी 1 होगा। कैसे, क्योंकि मैंने फार्मूला तुझे बताया था CC, हाँ जी COSEC तौसत स्क्वायर थीटा माइनस तोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जब यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे थीटा भाई, इसके जगह पे 1 तो भाई इसके जगह पे भी 1, तो यहाँ पे थीटा जगह पे भाई 57 है, सेम तो वही चीज़ है। तो मेरे राइट आंसर 1, नो डाउट सीधे टीच आउट भाई। एक लाइन में ही तो दिमागे में हल करते हैं सीधे, नो डाउट सीधे टीच आउट। चलिए भाई 47 का राइट आंसर 1, 47 का राइट आंसर 1 ऑप्शन नंबर बी, मैथ का बनाएंगे बादशाह, नो डाउट करना होगा सीधे टीच आउट करना होगा। चलिए मेरे प्यारे, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जी, क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। 48 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तो हरा गुरु जी, देखने की जरूरत है। हाँ जी 48 नंबर सवाल कह रहा है मेरे प्यारे कि तौस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, नो डाउट होता सीधे टीच आउट होता। तुझे मालूम है कि तौस बदलता है साइन में, साइन बदलता है तौस में। मन करे तो इसको बदलो, मन करे तो इसको बदलो, किसी तो भी बदल सकते हो भाई। तो यहाँ पे सीधे जब तौस 48 तो बदलो देना, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 42 डिग्री और माइनस साइन, तो आ जाएगा 0। अब बोलो जी सर जी कैसे, तो नहीं बदलते दिखलाइए, तो भाई दिखला देते हैं। तो तौस थीटा इक्वल टू भाई क्या होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब मेरे प्यारे बताओ तो यहाँ पे थीटा जहाँ पे कितना है 48 है, तो यहाँ पे तौस 48 इक्वल टू साइन 90 माइनस 48। तो तौस 48 इक्वल टू साइन और 90 में से 48 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 10 में से 8 दिया तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 में से 4 दिया, हाँ जी 10 में से 8 दिया तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 8 में से 4 दिया तो भाई 4 हो जाएगा। तो कितना आ गया भाई, तौस 48 साइन 42 के बराबर नहीं आ गया, एकदम आ गया। तो तौस 48 जब पे मैंने साइन 42 लिख दिया और साइन 42 तो बराबर में से बराबर घटता है तो क्या होता है 0, बबुआ बनेगा हीरो, और नो डाउट होता है सीधे टीच आउट होता है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त सहपाठी, चलिए इसका राइट आंसर होगा 0, जो ऑलरेडी आप लोग समझ पाए। तो भाई 48 नंबर का राइट आंसर जी, 48 नंबर का राइट आंसर क्या दिया है 0 दिया है, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट करना होगा सीधे टीच आउट करना होगा। चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो ये देखते हैं जी, क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। चलिए 49 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तो हरा गुरु जी, देखने की जरूरत है।
कह रहा है मेरे प्यारे कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो 2 cos थीटा 2 cos 2 थीटा 2 थीटा बराबर होगा भाई 30 के बराबर होगा। तुम मुझे बता दो मेरे प्यारे तुम यहाँ पे देखो जी, ये थीटा यहाँ पे 30 दे दिया तो यहाँ पे 2 है तो 2 और cos और 2 और दूंगे थीटा जहाँ पे भाई थीटा में 2 में 30 का रिलेशन है दूंगा था तो थीटा जहाँ पे भाई 30। अब मेरे प्यारे देखो 2 यहाँ पे cos 30 दूना हो जाएगा 60 डिग्री। अब मेरे तुम प्यारे बता दो, थोड़ा सा तुम दिमाग लगाओ कि 2 और cos 60 का मान कितना होता है, तो मेरे प्यारे sin 30 का मान होता है 1/2। देखो साइन ना 30 डिग्री का मान और cos 60 डिग्री का मान भाई बराबर ही होता है। जब साइन 30 डिग्री का मान होता है भाई 1/2 तो इसका भी मान 1/2। तो यहाँ पे देखो तो cos 60 डिग्री के जगह पे हम क्या लिखेंगे, cos 60 डिग्री जगह पे हम क्या लिखते हैं 1/2। तो यहाँ पे तीसरा सिंबल दूंगा था क्योंकि दूंगा छुपा है और साइन cos 60 डिग्री जगह पे 1/2। तो अब बताओ 2 से 2 भाई कैंसिल, तो क्या आया सिर्फ 1। तो नो डाउट दैट इज गुड। मात्र 8 लाइन में भाई अगर तुम कंसेप्ट जानते हो तो यहीं पे सुना देना है। चले मेरे प्यारे देखते हैं इसका राइट आंसर चले 49। हाँ जी 49 का राइट आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए 1। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट करना होगा, सीधे टी डाउट करना होगा क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं जी। जब तक सांसे है तब तक आसे है। चलिए 50 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्टिंग दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी देखने जरूरत है। कह रहा है मेरे प्यारे 50 नंबर सवाल कि श्वेत थीटा आप प्लस टेन थीटा आप प्लस 1 इक्वल टू 0, तो श्वेत थीटा माइनस टेन थीटा का मान है। भाई इसका मान क्या होगा तुझे मालूम नहीं है, तुझे मालूम नहीं है क्या होगा, तो भाई मालूम कर लो। भाई तुझे मालूम है कि एक फॉर्मूला होता है जी, क्या गुरु जी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यह तो फार्मूला तुझे याद होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फार्मूला याद है कि नहीं है, तो याद है। तो एक यह भी फार्मूला याद होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला थी ए प्लस बी ए गुरु जी इंटू ए माइनस बी। तुम्हें तो यह भी याद होगा, याद तो होना ही चाहिए। हाँ गुरु जी याद है। तो इस पे भाई इस तो अगर इसके जैसा है तो इसके जैसा नहीं लिख सकते, तो हम लिख सकते हैं सेक थीटा हाँ जी अब प्लस भाई टेन थीटा एक बार सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। क्योंकि इसके जगह पे मैंने इतना लिख दिया जी, क्योंकि इस फार्मूला के अनुसार इस फार्मूला के अनुसार तुझे तो इतना मालूम ही हो जाता, क्योंकि ऐसे थोड़ी 10th में आए हो तुम। अब मेरे प्यारे बताओ, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहाँ पे दिया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 0। प्लस में है तो माइनस में। अब दो तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा भाई हटाएंगे तो आएगा -1। अब इसके जगह पे भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या आ गया -1। तो इतना जगह पे हम -1 हाँ आई इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो दिक्कत है ये दूना में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो हम लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/-1 तटाएंगे आएगा -1। तो मेरा राइट आंसर भाई -1। एंड नो डाउट सीधे टिक आउट, क्योंकि इसी का मान तो मुझे निकालना है। एकदम इजी है भाई, तुझे तो फार्मूला याद होना चाहिए भाई। मैं समझाने के लिए इतना दाजा हूं, नहीं तो मैं करता ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन एंड नो डाउट सीधे टिक आउट। आज से आप भी करोगे ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन एंड नो डाउट सीधे टिक आउट। चले मेरे प्यारे 50 नंबर का राइट आंसर देखते हैं भाई। हाँ जी ऑप्शन नंबर बी -1। मैथ तो बनाएंगे बच्चा, नो डाउट करना होगा सीधे टिक आउट करना होगा। मेरे प्यारे किसी भी प्रकार के आपको दिक्कत प्रॉब्लम दर्जन परेशानी कुछ हो भाई तो कमेंट बॉक्स आप ही का नाम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन नो डाउट सीधे टिक आउट। हाँ जी अपने भाई के लिए भाई इस वीडियो तो लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे पढ़ाने का जुनून तो बढ़ाता है और वीडियो तो
शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के पास, और चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।